सर, प्रदेश का युवा बार बार आपकी तरफ देखता है सर, और इसलिए देखता है क्योंकि आपने साबित किया है अफसर रहते हुए। इस मंच से मैं चाहता हूं इंटरव्यू का थोड़ा स्वार्थी होकर एक ऐसा चंक निकले जो वायरल हो, जो नालंदा परिसर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए वायरल हो, जो पीएससी करने वाले लड़के हैं उनको एक उम्मीद जगे कि हाँ, एक ऐसी सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की जिसमें एक ऐसे मंत्री हैं जो अफसर रहे हैं, जो पढ़े हैं, जिनके आने के बाद मुझे इस बात की तकलीफ नहीं है कहने में कि पिछली सरकार ये कहती रही कि कोई शिकायत तो करे तो जांच करें, लेकिन आप लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, इसकी हम सीबीआई जांच कराएंगे, पीएससी में जो कथित घोटाला हुआ है। प्रदेश के युवाओं को एक भरोसा, एक अफसर से मंत्री बने वित्त मंत्री ओपी चौधरी के शब्दों से मैं देना चाहता हूं। विस्तार न्यूज के इस इंटरव्यू को युवा क्यों सुने, वो कौन सी होप है जो उन्हें आप देना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि भर्तियों में घोटाले कभी नहीं होने चाहिए। और आज मैं भी आपके सामने अगर खड़ा हूँ, आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो उसके पीछे का अगर कोई ताकत है तो शिक्षा की ताकत है। और भारत के संविधान व्यवस्था में संवैधानिक संस्थाएं जैसे यूपीएससी जैसी संस्था है, जिसके बदौलत मैं 75 रुपये का फॉर्म भर के एक आईएएस बनने की यात्रा और आज एक वित्त मंत्री बनने की यात्रा कर पाया। तो शिक्षा की ताकत और भारत के लोकतंत्र में ईमानदारी की ताकत बहुत बड़ी ताकत है। उसी से लोअर मिडिल क्लास का, गरीब परिवार का बच्चा जीवन में एक ऊंची छलांग भर सकता है। जो पीएससी है, व्यापम है, इस तरह की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, मैं विष्णुदेव साय जी की ओर से, हमारी सरकार की ओर से पूर्णतः स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं कि कोई भी छत्तीसगढ़िया युवा भाई बहन को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी ट्रांजिशन फेज में थोड़ी दिक्कतें आई हैं, मैं भी देखा हूं, लेकिन इसमें बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की सरकार, पीएससी जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को, व्यापम जैसे भर्ती करने वाली संस्थाओं को पूरी निष्ठा के साथ रन करेगी। अगर कोई भी गलत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। और सीबीआई जांच का भी निर्णय पीएससी में लिया गया है। और आदरणीय प्रदीप जोशी जी, जो कि छत्तीसगढ़ पीएससी के चेयरमैन रहे और बाद में यूपीएससी के चेयरमैन मोदी जी ने उन्हें बनाया, उस व्यक्तित्व की अध्यक्षता में हमने रिफॉर्म कमीशन, सुधार आयोग का भी गठन किया है, ताकि व्यवस्थाओं में और पारदर्शिता और सिस्टम को सुधारा जा सके। ये पूरा कमिटमेंट रहेगा। भर्तियां पूरी ईमानदारी से होंगी और थोड़ा समय सरकार को दें। अभी बहुत सारी और जिम्मेदारियों को निभाने में समय लगा है, पर थोड़े समय बाद युवाओं की भर्तियां भी बड़े स्पीड के साथ, बड़े स्केल पे होंगी। लेकिन साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को एक बड़े भाई के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग सरकारी नौकरियों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते। केवल सरकारी नौकरी पे कितने को मिलेगा? पूरी ईमानदारी से भर्ती होगी, सब कुछ होगा, लेकिन चंद लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल सकती है। इसलिए उस केवल सरकारी नौकरी के मृग मरीचिका से बाहर आने की भी ज़रूरत है। आजकल आप देखे होंगे यूपीएससी पे जो चाहता है उसको मैं गाइड करता हूँ, अपने स्केल से बहुत ज़्यादा मैं नहीं करता। आजकल मैंने इन 5 सालों में खेती की, उससे अपना काफ़ी कुछ इनकम भी गेन किया, सेटिस्फेक्शन भी गेन किया। इन 4 सालों में मैंने स्टॉक मार्केट से बहुत बड़ा पैसा बनाया, मेरे स्केल पे बहुत बड़ा पैसा इस बनाया। आपने पैसा बनाया? हाँ जी, पैसा बनाया मैंने। अच्छा, स्टॉक, हाँ, 2 करोड़ रुपए मैंने उधारी लिए। वो पोर्टफोलियो की वैल्यू एक टाइम पे 22 करोड़ रुपए तक पहुंची 4 साल के भीतर में। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ, भरता हुआ भारत है, बदलता हुआ भारत है, न्यू इंडिया है। यहाँ बहुत सारे अवसर बहुत सारे जगहों पे हैं। केवल सरकारी नौकरी के चक्कर में युवा ना पड़े रहें। अपने आप को आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से और बड़ी छलांग वो लगा सकते हैं। उन संभावनाओं को भी देखें। मैं अपने युवा भाई बहनों को एक बड़ी भाई के रूप में सलाह भी देना चाहूँगा, अपील भी करना चाहूँगा। तो बीच बीच में आपको ऐसे मंचों में जाना भी पड़ेगा, फिर बोलना भी पड़ेगा, उन्हें प्रेरित भी करना पड़ेगा। निश्चित रूप से आई एम वेरी ओपन कि मतलब इंडिया में जो उभरते अवसर हैं, आप देख रहे हैं कितने यूनिकॉर्न्स पैदा हो रहे हैं। रोमन सैनी ने अनअकैडमी बनाई, मेरे से बहुत पहले से जुड़ा हुआ था। जब वो आईएएस में शुरू में आया था, 2 साल के अंदर उसने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और आज अनअकैडमी कंपनी खड़ा कर लिया, जिसकी वैल्यू उसने 10 साल लगभग हुए हैं अनअकैडमी को उसने जो स्टार्ट किया था, और उसकी वैल्यू 32,000 करोड़ रुपए है। तो दीज अपॉर्चुनिटीज आर देयर इन इंडिया। तो उस अवसरों का भी लाभ उठाएं। युवा भाई बहनों को मैं ये कहना चाहूँगा। बीच बीच में हम भी चाहेंगे सर कि आपका इस तरह से युवाओं को मार्गदर्शन मिलता रहे, और जो लोग आपको प्रेरणा मानते हैं वो कम से कम कब्रिस्तान से तो नहीं, लेकिन आपके मार्गदर्शन से एक अच्छे सुनहरे भविष्य की ओर जरूर बढ़े। इस पूरे चुनावी आपाधापी के बीच में आपने इतना कीमती वक्त दिया सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओपी सर। बहुत धन्यवाद विस्तार चैनल का।
इतना अच्छा आगाज हुआ है, आपके लिए अंजाम भी अच्छा हो, मैं यही शुभकामना देना चाहूँगा। और मैं फिर से भविष्यवाणी करना चाहता हूँ, आज से 10-15 साल बाद विस्तार न्यूज़ चैनल एक अलग बुलंदी पर होगा और शायद हम कहीं बैठकर फिर बात कर रहे होंगे। बहुत Thank बहुत you so धन्यवाद much. सर, बहुत धन्यवाद सर।